नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है। तो ये जो कटास राज मंदिर परिसर है, कटास राज मंदिर परिसर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। कटास राज मंदिर परिसर भगवान शिव को समर्पित है और यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है। तो हमारा आंसर होगा पाकिस्तान। कटास राज मंदिर परिसर जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कटास राज मंदिर परिसर किस देवता को समर्पित है, तो आपका आंसर होगा शिव, यानी भगवान शिव को समर्पित मंदिर परिसर जो कि पाकिस्तान में है, कटास राज मंदिर परिसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश जो है वो कजाकिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा। तो बांग्लादेश 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहता है। बांग्लादेश 1947 से लेकर यानी 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किरीबात एक व्यंजन है, किरीबात का चावल से बनने वाला एक पकवान है। तो किरीबात जो है ना वो श्रीलंका का एक चावल से बनने वाला पकवान है। श्रीलंका के लोग चावल से किरीबात नाम का एक पकवान बनाते हैं। श्रीलंका के लोग चावल का इस्तेमाल करके किरीबात नाम का एक पकवान बनाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने 4 हाथों में 4 हॉकी पकड़ी हुई है। तो ये व्यक्ति हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर, ध्यान रखेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद की एक मूर्ति लगी हुई है वियना में। मेजर ध्यानचंद की एक मूर्ति लगी हुई है वियना में, जहां इन्होंने अपने 4 हाथ, जहां इनके 4 हाथ बनाए गए हैं और चारों हाथों में इन्होंने 4 हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है, जहां 4 हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, दसईं कहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो दसईं जो है वो नेपाल का सबसे बड़ा त्यौहार है। नेपाल में दसईं फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में दसईं फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ दिए गए उपकरणों में प्लाटर जो है वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। प्लाटर जो है वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। बाकी पेन ड्राइव, जॉयस्टिक और स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं और ये वाला प्लाटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्लाटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि पेन ड्राइव, जॉयस्टिक और स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। डॉट पीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है इमेज फाइल में। इमेज फाइल को सेव करने के लिए आप जो एक्सटेंशन यूज करते हैं वो होता है डॉट पीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन। लोकल एरिया नेटवर्क को LAN भी कहा जाता है, ध्यान देंगे LAN, लोकल एरिया नेटवर्क लैन के लिए एक टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स अलग अलग एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से, यानी एक पॉइंट है और यहीं से सारे नोड्स जुड़े हुए हैं, एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु जैसे हब या स्विच से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इस तरह की व्यवस्था जहां सारे नोड्स जो हैं वो एक हब या स्विच से जुड़े होते हैं, उसे हम लोग स्टार टोपोलॉजी कहते हैं या स्टार टोपोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS DOS जो है, MS DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा अगला प्रश्न है, एक व्याख्यात्मक उच्च स्तरीय और समान उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ दी गई भाषाओं में जो पाइथन है वो एक व्याख्यात्मक हाई लेवल उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल और सामान्य उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन सी भाषा है? पाइथन। कौन सी भाषा है? पाइथन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला, भीम यूपीआई, इसका पूर्ण रूप होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम यूपीआई का पूर्ण रूप होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूर्ण रूप होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यहां पूछा गया है आप में कि भीम में आई का अर्थ क्या है? तो आई का अर्थ है इंटरफेस। भीम में आई का अर्थ है इंटरफेस। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सी इंटरफेस सही होगा। भीम में आई का अर्थ है इंटरफेस, बी का अर्थ है भारत, एम का मतलब है मनी। तो आपसे केवल आई का पूछा जा रहा है, आप आंसर करेंगे इंटरफेस। भीम में आई का अर्थ है इंटरफेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, एमओयू का पूर्ण रूप क्या है? तो एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू का अर्थ होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसी को हम लोग कहते हैं एमओयू। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का अर्थ होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS, P छोटा ए और फिर उसके बाद S। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसका अर्थ होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक उदाहरण है? तो जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो मंदिर स्थित है वह वास्तुकला की नागर शैली का उदाहरण है। जो खजुराहो में स्थित मंदिर है वो वास्तुकला की नागर शैली का उदाहरण है। वास्तुकला की नागर शैली का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्थान मंदिर स्थित है? तो जो सबरीमाला मंदिर है वो केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला जो मंदिर है वो केरल राज्य में स्थित है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबरीमाला श्री धर्म संस्थान मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा केरल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ध्यान देंगे, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अगर आपसे कोई पूछे कि लता मंगेशकर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपका आंसर होगा गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने लटकते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने लटकते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है। अगर आपसे कोई पूछे लेपाक्षी मंदिरों की निर्माण की शैली क्या है, तो आपका आंसर होगा विजयनगर शैली में निर्मित है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है, यानी इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो लेपाक्षी में जो मंदिर स्थित है उसे हम वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लेपाक्षी के मंदिरों को हम वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों की शुरुआत 2005 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों की शुरुआत जो है वो 2005 में यानी 2005 में की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि जो विश्नोई समाज है ये पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित समाज है। यानी पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित समाज है। अतः अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो है वो वन्यजीव अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो है वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो है वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो विश्नोई समाज है उसका पर्यावरण के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव है और विश्नोई समाज पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित समाज है। अतः
अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वो दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।